अच्छा बेटा, सामने देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो अंडरस्टैंड करना अभी से बहुत जरूरी है। A1 बेटा सामने देखें। एक चीज अभी से आदत बना लें, ओ लेवल में भी था, ए लेवल्स में भी है कि हमेशा वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल यूज करें। कोई SJ SG यूज कर रहा है, गलत है। कोशिश करें सैलरी और ग्रेड जिस नाम से। फायदा क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा कि अगर मैं एस की जगह सैलरी यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब इसमें मैं सैलरी इनपुट कर रहा हूँ या ग्रेड की बात कर रहा हूँ। तो पहला काम क्या करेंगे, हमेशा मीनिंगफुल वेरिएबल यूज करें। इसके बाद पैरेललोग्राम। देखिए, सबसे पहला काम हम इसमें क्या करेंगे, इनपुट। आपके पास इनपुट का कीवर्ड आ जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे क्या वेरिएबल चाहिए, एक सैलरी के नाम से और एक वेरिएबल चाहिए ग्रेड के नाम से। देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है, दो। 15 से ग्रेटर होगा या लेस आर इक्वल होगा, ऐसा ही है। तो भाई अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन। और कंडीशन क्या थी कि अगर एम्प्लॉय ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, अगर वो ग्रेड 15 से ग्रेटर है, और ये चीज यस है, यस भी हो सकता है, नो भी। और अगर यस है तो प्रोसेस। अब एक चीज जरा सुने बेटा, देखिए अगर यस है तो मैं इसमें ऐसे नहीं लिख सकता एड 50%, ये कोई चीज नहीं है। आपने लॉजिक बतानी है कि भाई 50% कैसे आएगा, एट 25%, आप ये भी नहीं लिख सकते। तो फिर हम कैसे लॉजिक बनाएंगे कि सैलरी का 50% चाहिए। तो अब मैं यहां पर फाइंड क्या करने लगा हूं, मैं फाइंड करने लगा हूं बोनस। तो कोशिश करें कि मीनिंगफुल सा एक वेरिएबल ले लेते हैं, और मीनिंगफुल वेरिएबल क्या है, बोनस। अब बोनस कैसे आएगा, आपने जो भी सैलरी इनपुट की उसको हम 50 डिवाइडेड बाय 100, या हम 50 डिवाइड 100 करके 0.5 समथिंग करके वो भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। और अगर नो है तो मुझे और कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें आप क्या फाइंड करेंगे, बोनस। अब बोनस कैसे आ जाएगा, आपके पास सैलरी, और सैलरी का हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे 20, अब वो डिवाइड करके 0.25 समथिंग, आप उसे मल्टीप्लाई कर दें, वो भी ठीक है, एक ही बात है। और कोई ये कह रहा है कि सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस करके मैं लिख दूं, वो भी ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर क्या किया कि दोनों केसेस में बोनस फाइंड कर लिया। अब जब दोनों केसेस में बोनस फाइंड किया, उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास टोटल या नेट सैलरी, एक प्रोसेस या रेक्टेंगल बॉक्स। अब नेट सैलरी आपके पास कैसे आ जाएगी, आपने जो भी सैलरी फाइंड की थी, इनपुट की थी, उसके अंदर आप किसको ऐड कर देंगे, बोनस को। और फिर यूजिंग पैरेललोग्राम आप आउटपुट किसको कर देंगे, टोटल या नेट सैलरी को। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट नेट सैलरी एंड देन स्टॉप। जरा सामने देखिएगा, अगर कोई यहाँ पे सैलरी प्लस सैलरी करके पूरा प्रोसेस करे, आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, पहले बोनस फाइंड कर लिया, और बोनस फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, उसकी सैलरी। जैसे ये देखें, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है सपोज करें 60,000, और एम्प्लॉय ग्रेड है फॉर एग्जांपल 16। इज 16 ग्रेटर देन 15? यस। 60,000 का 50%, तो बोनस आपके पास क्या आ जाएगा, 30,000। अब यहां से यहां पे आएंगे 60,000 प्लस 30,000। तो इस केस में नेट या पेबल जो अमाउंट बन रही है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 90,000। और आप आउटपुट क्या कर दोगे, 90,000। तो अवॉइड करें इस तरह से ऐड 50%, इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने लॉजिक बतानी है कि 50% कैसे आएगा। जी, क्वेश्चन इस फ्लो चार्ट के ऊपर, उस क्वेश्चन के लिहाज से बोलिएगा।
चलिए इनका क्वेश्चन जरा सुने। अब अगर 15 से लेस कौन कौन से हो सकते हैं नंबर? हाँ, क्या नहीं होगा? 15 होगा तो क्या होगा? उसके ऊपर आना क्या चाहिए? 25% आना चाहिए। ठीक है, 15 आ गया। क्या 15 से ग्रेटर है? तो किस पे जाएगा? अच्छा यार, कसम से सुबह सुबह तो दिमाग बहुत जमता है। तूने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए कहा है जब भी लॉजिक बनाए आपके पास ये जरूर कैपेबिलिटी हो कि अपनी लॉजिक को ड्राई रन कर सके, ट्रेस कर सके। ठीक है, इसका सुडो कोड लिख सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करें और इसको देखते हुए इसका सुडो कोड ट्राई करेंगे जल्दी से। चलिए ट्राई करें जी इसका सुडो कोड। प्रॉपर वेरिएबल डिक्लेरेशन और सेम मीनिंगफुल वेरिएबल यूज कीजिएगा। साथ साथ सामने टैली भी कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद आपने क्या किया? इनपुट कंडीशन डायमंड बॉक्स if grade is greater than 15 then अगर ये कंडीशन ट्रू है देन फाइंड द बोनस। और बोनस कैसे आएगा? सैलरी का 50%। जी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स, तो आपके पास बोनस फिर कैसे आएगा? सैलरी का 25%। इसके बाद एंड इफ आपने जो कंडीशन अप्लाई की ये उसका एंड इफ है। यार ये लाइन समझाने के लिए तो पेपर में ना बना देना ऐसे, तो ये जरा ध्यान रखना। वो एक टेस्ट हुआ तो उसमें बच्चे ने भी बना के दिखा दी कि मैं ऐसे अक्सर करता हूँ कि इसका एंड इफ, वो मुझे समझा रहा था एंड इफ, तो ना कीजिएगा यार, ये समझाने के लिए होता है कि इसका एंड इफ है। इसके बाद नेट सैलरी, और फिर आपके पास कैसे आ जाएगी सैलरी? जो भी सैलरी है उसमें आप प्लस क्या कर देंगे? बोनस, और फिर आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा? नेट सैलरी। हाँ जी, नहीं सर, मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर आप कंडीशन स्टेटमेंट, ये कंडीशन है और इसमें मैं आउटपुट कर रहा हूँ नेट सैलरी, इसका मतलब है कि मैं पहले बोनस फाइंड करूंगा, फिर बोनस फाइंड करने के बाद फिर मैं सैलरी में ऐड करूंगा, फिर आउटपुट करूंगा। हाँ, उसमें फिर कर सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि फिर एक आउटपुट इधर भी होगी, फिर एक आउटपुट इधर भी होगी। और अगर 6 स्टेटमेंट्स बनती हैं तो फिर 6 दफा आउटपुट करेंगे। तो बेहतर नहीं है कि एक दफा कैलकुलेट करके एंड पे एक ही दफा आउटपुट कर दें? क्या ख्याल है जी? हमने अभी कंसीडर कर लिया, बोल नंबर है टीचर।
अभी कंसीडर कर लिया ऐसे हम समझते हो फिक्स जो होल नंबर है वो सैलरी मिल रही है। हाँ अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो फिर हो सकता है भी कर लो यार, कोई फायदा कुछ नहीं होता। जी तो ये आपके पास सुडो कोड है, कोड मच क्लोजर टू प्रोग्राम कोड। जी कोई क्वेश्चन फ्लो चार्ट पे सुडो कोड पे? जी बोलिएगा। जी सर आप कर सकते हैं, मैंने वही बताया कि सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस और आगे जो भी बोनस है आप वो भी कर सकते हैं। जी कोई और क्वेश्चन? क्लियर है यार ये चीज? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो ये जो हम सूडो कोड लिख रहे हैं, मैंने कहा ये सूडो कोड काफी हद तक क्लोजर है किसके, आपके पास प्रोग्राम कोड के। एक काम का अपने फ्यूचर में कर रहा है तो प्रोग्राम कोड भी है। जरा एक स्ट्रक्चर देखें, मैं इस लॉजिक को दो लैंग्वेजेस के साथ, पाइथन के साथ और VB.NET के साथ मैं इसका कोड लिख के दिखाता हूँ। जरा कंपेयर करते हैं कि जो हम फ्लोचार्ट बना रहे हैं वो कितने हद तक लॉजिक के क्लोजर है। देखिए आपने फ्लोचार्ट से सूडो कोड बनाया, फ्लोचार्ट के और सूडो कोड को अगर कंपेयर करें तो जिसको फ्लोचार्ट की लॉजिक क्लियर है उसको सूडो कोड आता है। आप देख सकते हैं सिर्फ ज्यादातर केसेस में बॉक्सेस हटाए हैं, बाकी तो सारा कुछ स्ट्रक्चर उसी तरह का ही है। अब अगर हम इस लॉजिक को प्रोग्राम कोड से लिखते हैं, हमारे सिलेबस में 3 लैंग्वेजेस हैं जो कैम्ब्रिज ने रेकमेंड की हैं, जावा, पाइथन और VB.NET। जावा नहीं करेंगे, हमारे पास VB.NEट और पाइथन है, तो दो में से किसी एक लैंग्वेज को लेके चलेंगे। और अगर हमारे पास ज्यादा लोग पाइथन और .NET दोनों के ही हैं, कुछ ने कहा कि वो ओ लेवल्स में .NET भी पढ़ के आए, तो हम दोनों भी साथ साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन जाहिर है पेपर 2 में आता सूडो कोड ही है। जरा कंपैरिजन देखें, पहले मैं कोड इसका लिखता हूँ पाइथन में। जरा देखिएगा इस लॉजिक को अगर हम पाइथन से करें तो कैसे करेंगे, और फ्यूचर में जाहिर है विद इन 2 वीक हमने ये काम करना भी है। जी अब जरा देखिएगा यार इसका स्ट्रक्चर, और इसमें हम कुछ बेसिक सी स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। जी सब अब कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं, फिलहाल उनको इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे, अच्छा मैग्नीफायर अगर यूज कर लें थोड़ा सा, अच्छा जी सबसे पहला काम अब यहाँ पे इनपुट करते हैं। जरा देखते हैं कि अगर यार ये लॉजिक हम बना रहे हैं तो कोड हम लिखेंगे कैसे। मैंने एक वेरिएबल ले लिया सैलरी के नाम से, हम वेरिएबल वही ले रहे हैं मीनिंगफुल। इंट स्टैंड फॉर ये इंटीजर बताता है, लेकिन यहाँ पे मैं किस तरह से इंट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने इनपुट यूज किया, एक इन्वर्टेड कॉमा इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट डाल दिया, और इसमें लिखते हैं एंटर। हम पहले इनपुट क्या कर रहे हैं, सैलरी। यहां तक हमने क्या किया, इनपुट ले ली सैलरी। ये पाइथन में इनपुट करने का मेथड है। फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं ग्रेड के नाम से, और इस ग्रेड को भी हम इनपुट कैसे करेंगे, INT दैट रिप्रेजेंट के जो डाटा गेट करेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। और अब हमें पता है कि बेसिकली इंटीजर क्या है, एक डाटा टाइप है। और यहाँ पे भी एक प्रॉम्प्ट डाल दिया और इसमें लिख दिया एंटर ग्रेड या एम्प्लॉय ग्रेड, डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरह की स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसके बाद इफ कंडीशन, आपने इफ अप्लाई किया था। इफ में क्या था कि अगर ग्रेड आपके पास, मैंने यहाँ कैपिटल के साथ लिखा है तो मैं उसको उसी तरह से ही लेके चलूंगा। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, कॉलन रिप्रेजेंट के ये स्टिल स्टेटमेंट कंटिन्यू है। अगर वो ग्रेड 15 से ग्रेटर है तो फिर हम क्या कर रहे थे, क्या हम बोनस फाइंड कर रहे थे? जी बोनस कैसे आ रहा था आपके पास, आपने जो भी सैलरी इनपुट की थी और आप उसको कैसे कर रहे थे, 50 डिवाइडेड बाय 100, तो बेटा ये आपके पास बोनस आ गया। इसके बाद एल्स, आप एल्स यूज कर रहे थे, और इसमें आपके पास क्या आ रहा था, एल्स में दोबारा मैं लिखता हूं, और आप एंटर करते हैं तो वो इंटेलिजेंस उसका पिक कर लेती है स्ट्रक्चर। अगर ये कंडीशन फॉल्स है फिर आप कैसे फाइंड कर रहे थे बोनस, और बोनस कैसे आ रहा था आपके पास, सैलरी का 25%।
अब यहां तक अगर एक चीज नोट करें तो वो काम एग्जैक्ट सूडो कोड वाला नहीं लग रहा, सिवाय कॉमा या कॉलन के। लेकिन चलें, अब हम आते हैं एडिशन के बाद हमने क्या किया था, हमने फाइंड लिखा था नेट सैलरी। यहाँ पे एनडिफ नहीं होता, पाइथन के केस में एनडिफ नहीं है, सूडो कोड को हम करते हैं। अच्छा जी, नेट सैलरी आपके पास कैसे आ रही थी, आपने जो भी सैलरी इनपुट की उसमें आपने क्या कर दिया था, बोनस। और आउटपुट के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रिंट। और प्रिंट हमने क्या कर दिया, हमने किसको कर दिया आउटपुट, बेसिकली यहाँ पे हमने आउटपुट कर दिया नेट सैलरी को। ये हमारे पास पाइथन के अंदर प्रोग्राम कोड है। एडिटर आपके सामने है, कुछ हद तक इंटेलिजेंट है, कुछ हद तक आपको फैसिलिटी देता है, लेकिन मैं फिलहाल इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। और जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखें वो डिमांड कर रहा है एंटर सैलरी। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है आपके पास 60,000, एम्प्लॉय ग्रेड है 16, और जब हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं वो नीचे एम्प्लॉय की सैलरी बता रहा है 90,000। अब इस स्ट्रक्चर में ये था आपके पास पाइथन का कोड। अब जो दूसरी लैंग्वेज है जो रेकमेंड है, वैसे छोड़ दी ना छोड़ो, वो मैंने एक्सप्लेन करना था ना, तो मैंने कहा, और यहाँ पे इसलिए छोड़ी कि ये चीज एंडिफ के बाद आनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा जो इश्यू है, जब आप कोड लिखते हैं तो आपको कैपिटल और स्मॉल में खुद से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने यहाँ देखे कैपिटल जी के साथ लिखा, अगर मैं स्मॉल जी के साथ लिखूंगा एरर है, वो उसको चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे स्पेसेस टैब ये मुझे खुद से देना पड़ेगा। अगर मैं ये स्पेस पोस्ट करे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये एरर है, ये गलती कंसीडर होगी। टैब कहाँ देना है, स्पेस स्टेप आगे कहाँ जाना है, पीछे कहाँ रखना है, उसके लिहाज से हमें खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। ये डॉटनेट में था। और अब अगर हम आते हैं इसी लॉजिक को हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें पाइथन में था, तो अगर हम डॉटनेट के साथ करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी देखें। और शुरू के हम दोनों लैंग्वेजेस को कंपेयर जरूर कर रहे होंगे, और उसकी बेस पे ट्राई करेंगे किस पे। फिलहाल आते हैं जी डॉटनेट पे। और कैम्ब्रिज रेकमेंड करता है कि आप दोनों लैंग्वेजेस में जो काम करोगे वो कंसोल एप्लीकेशन में करोगे। कंसोल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ऐसी एप्लीकेशन जो कंसोल डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करें। आपके पास कंसोल डिवाइसेस क्या है, कीबोर्ड माउस, इनको हम कहते हैं कंसोल डिवाइस। अगर आप डॉटनेट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको पहले आप पाइथन यूज कर रहे थे, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब सूडो कोड देखें तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। कैसे डिक्लेयर के कीवर्ड से। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो यहाँ डिक्लेयर की जगह हम क्या यूज करते हैं, डिम। डिम स्टैंड फॉर डायमेंशन। डिम बेसिकली टेल्स द कंपाइलर नाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। आपने कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किए, जैसे यहाँ देखें मैं अगर सैलरी के लिए एस कैपिटल रखता हूँ सैलरी, और फिर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्रेड कॉमा, सैलरी ग्रेड हो गया। एक मुझे वेरिएबल चाहिए बोनस, और क्या चाहिए था जी, नेट अंडरस्कोर सैलरी। इसके अलावा तो नहीं, एज इंटीजर। देखिए आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आई एंड किया, स्पेस बार प्रेस कर दें, वो इंटेलिजेंस उसका खुद से स्ट्रक्चर पिक कर लेती है, पाइथन में भी है। अब इनपुट करना है, यहाँ पे भी आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। मैं इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट। अब जब सूडो कोड में प्रॉम्प्ट डालते हो तो आप आउटपुट लिखते हो इन्वर्टेड कॉमास में। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ एंटर सैलरी। हम सैलरी में कैसे इनपुट लेंगे, यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डिवाइसेस क्या है, कीबोर्ड, माउस, एलसीडी। आप गेमिंग कंसोल वर्ड यूज करते हो ना, गेमिंग कंसोल। क्यों कहते हो गेमिंग कंसोल, क्योंकि उस कंसोल से आप गेमिंग ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। वो कंसोल बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन द यूजर एंड द गेम। तो यहाँ पे जो ये कीबोर्ड माउस है
या एलसीडी है, ये कंसोल डिवाइसेस है। मुझे इनपुट कहां से करनी है? कीबोर्ड से। इसका मतलब क्या है? रीड अ लाइन फ्रॉम अ कीबोर्ड और कहां सेव कर दो? सैलरी में। फिर कंसोल डॉट राइट, हम आउटपुट कहां दिखाएंगे? स्क्रीन पे। तो कंसोल डॉट राइट, कंसोल पे राइट कर दो। किसको राइट कर दो? एंटर ग्रेड। फिर ग्रेड में आप कैसे इनपुट लेंगे? आप ग्रेड में कैसे इनपुट करेंगे? अगेन कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, इसके बाद वो कुछ भी मैं लिखूंगा वो आपका 100% सूडो कोड है। क्या था सूडो कोड? ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। अब देखिए, मुझे देन एंड इफ करने की जरूरत नहीं, मैं एंटर करूंगा देन और एंड इफ खुद आ जाएगा और इंडेंटेशन भी खुद हो जाएगी। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, देखें मैं यहाँ पे स्मॉल बी लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने वेरिएबल किस नाम से डिक्लेयर किया है? कैपिटल बी। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करता हूँ, वो उसको खुद ही लिख भी देगा और उसको कैपिटल भी कर देगा। इसके बाद जैसे सैलरी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, जैसे मैं एंटर करूंगा इंडेंटेशन और स्पेसिस वो खुद से एडजस्ट कर देगा। एल्स, मैंने एल्स टाइप किया, एंटर करूंगा, एल्स की पोजीशन वो खुद से इंडेंट करेगा। ये लैंग्वेज का इंटेलिजेंस होता है, एआई जो उस लैंग्वेज को हेल्प कर रहा है। फिर इसके बाद बोनस आपके पास कैसे आ रहे? सैलरी और सैलरी का 25%। इसके बाद नेट सैलरी, सैलरी प्लस बोनस, और आउटपुट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम किसको कर देते हैं? नेट सैलरी। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखी है, इसको इग्नोर कर दें फिलहाल। तो देखिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं, मैंने प्रॉम्प्ट नहीं डाला, ये वेरिएबल है। ये देखें जी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं नेट सैलरी, सपोज हम वही रखते हैं 60,000, एम्प्लॉय ग्रेड इज 16, और जैसे ही हम नेक्स्ट पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल सैलरी, नेट सैलरी। दो लैंग्वेजेस हैं जिनको हम बार बार कंपेयर करते रहेंगे और इसके स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे जी। तो नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन जरा नोट करें। नेक्स्ट क्लास कब? कल है। कल डबल लेसन है ना? आपके पास यार ये दो क्वेश्चंस हैं, कल आने से पहले करके आइएगा। मैं आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। किस नाम से ग्रुप? ग्रुप 2 तो है ना? CS जी। यार ये दो क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, ट्राई करके आइएगा। पाइथन भी यूज हो रही है, डॉट नेट भी होती है, सॉफ्टवेयर